मोदी का खौफ और पाकिस्तान में भगदड़ मची हुई है इस वक्त। लेकिन पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा है, सीज फायर वायलेशन हो रहा है, बॉर्डर पर गोलियां दागी जा रही हैं और भारत उसका जवाब भी दे रहा है। बॉर्डर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, पाकिस्तान की बौखलाहट है कि देखिए देर रात पाकिस्तान गोलियां चला रहा है और जो बॉर्डर पर रह रहे हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, वो डरे और सहमे। भारत भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। और ये देखिए बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है तो लोगों ने बंकर बनाने शुरू कर दिए जो बॉर्डर पर रहते हैं। ये जम्मू की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जम्मू में देखिए बंकर बनाया जा रहा है कि जिस वक्त फायरिंग होगी, जंग की स्थिति होगी, लोग छिपकर इस बंकर में जान बचाएंगे और बंकर के अंदर आकर छिप जाएंगे। और इस वक्त क्या चल रहा है कश्मीर में, सेना क्या कर रही है, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। सेना एक्शन में, सेना आतंकियों को खोज रही है। कुपवाड़ा की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। भारतीय सेना पूरी तैयारी के साथ ऑपरेशन ऑल आउट कर रही है आतंकियों का। आतंकियों की खोज जंगलों में हो रही है। आतंकी अमूमन इस तरह के जंगलों में छुपते हैं, यहीं गुफाओं में छिप जाते हैं आतंकी। पहाड़ियों के बीच, दो पहाड़ी के बीच जो जगह होती है उसमें आतंकी छिपते हैं। और जंग की स्थिति के लिए जम्मू के स्थानीय लोग तैयारी कर रहे हैं। लोग खुद युवा जो है सड़कों पर आ गए, बाहर निकल कर आए और देखिए युवा तैयारियों में जुट गए हैं कि जंग की हालत में ये भी लड़ने को तैयार है, पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी है। और इन सब के बीच दो जासूस पकड़े गए जो जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान की। अमृतसर से इन दो जासूसों को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है इंडो पाक बॉर्डर पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये पाकिस्तान को सूचनाएं भेज रहे थे, सैन्य सूचनाएं पाकिस्तान को भेज रहे थे, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान को इन्होंने क्या क्या बताया है, पुलिस इनसे यह जानने की कोशिश कर रही है कौन सी खुफिया जानकारी इन्होंने पाकिस्तान के साथ साझा की है। और देखिए पाकिस्तान का टेरर कैंप पीओके में, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो टेरर कैंप है उसकी सैटेलाइट इमेज सामने आई कि पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये मंगल कैंप है बताया जा रहा है। और ट्रेनिंग ग्राउंड मैं आपको दिखा रहा हूं, जो ट्रेनिंग ग्राउंड आप देख रहे हैं जहां लिखा है यहां आतंकियों की ट्रेनिंग होती है। एक और जगह आप देख रहे हैं रहने की जगह, यहां कैंप है, यहां आतंकी रहते हैं, पास में एक मस्जिद भी है और नजदीक में एक मिलिट्री बिल्डिंग भी है। ये पाक अधिकृत कश्मीर से सैटेलाइट के जरिए इमेज जारी हुई है, यानी भारतीय सेना के पास पूरी रिपोर्ट है कि पीओके में आतंकी कैंप कहां पर है, कहां ट्रेनिंग होती है, किस जगह पर ये आतंकी रहते हैं। खबर थी कि बहुत से ट्रेनिंग कैंप्स खाली करवा लिए गए हैं और सीमा पर, ठीक सीमा के दूसरी तरफ पीओके। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीमा की निगरानी के लिए डीआरडीओ ने आज एयरशिप की टेस्टिंग की है। ये आप एयरशिप जो आसमान में देख रहे हैं, इसका मकसद है कि जो बॉर्डर की निगरानी कर सके, आसमान से नीचे दुश्मन की जानकारी जुटा सके। दूसरी तरफ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एयर चीफ से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री आवास की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एयरफोर्स के चीफ जिस वक्त पहुंचे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, वायुसेना प्रमुख से पीएम मोदी ने मुलाकात की है। और दूसरी तरफ तस्वीर देखिए कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान में राष्ट्रपति जरदारी से मिले। ये पिछले 3 दिन में दूसरी मुलाकात राष्ट्रपति जरदारी और शहबाज शरीफ के बीच हुई है। मुलाकात और बैठकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एयरफोर्स चीफ से मिले, लेकिन कल नेवी चीफ से भी मिले थे पीएम। नेवी चीफ से मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री तैयारियों का जायजा ले रहे हैं कि भारत की नेवी की तैयारी क्या है, भारत की एयरफोर्स की तैयारी क्या है। पीएम मोदी और नेवी का एक वीडियो वायरल है तैयारी को लेकर। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह नेवी की तैयारी की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वीडियो में है, जो पाकिस्तान के लिए भी इशारा अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, सत्य पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। सागर के देव को, वरुण को नमन। शंभो वरुणः, शंभो वरुणः। भगत तैयार है, बिल्कुल तैयार है। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के। भारतीय नेवी की तैयारी आपने देख ली और यही डर पाकिस्तान में।
खबर यह है कि पाकिस्तान के नेता मंत्री इस उम्मीद में हैं, ये सोच रहे हैं कि जंग होगी तो वो भाग जाएंगे विदेश। सुनिए जरा। और पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। कहावत है कि जहाज में आग लगती है तो चूहे भाग खड़े होते हैं। यही हाल इस समय पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों का है। भारत के खौफ से पाकिस्तानी विदेश भाग रहे हैं। और पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। नेता, मंत्री, जनरल, आर्मी अफसर सब में भगदड़ मची है। बोरिया बिस्तर बांध कर वो मुल्क छोड़ने को तैयार हैं। और पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। शहबाज पाकिस्तान छोड़कर लंदन जाने का प्लान बना रहे हैं। मरियम भी पाकिस्तान से भागकर दुबई या लंदन जाने की तैयारी में है। और नवाज की तो आदत ही है, जब होते हैं परेशान तो भाग जाते हैं छोड़कर पाकिस्तान। अब तो नवाज से लेकर बिलावल और इमरान तक हर नेता और पार्टी को डर सता रहा है, पहलगाम के बाद मोदी छोड़ेंगे नहीं। सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। अब सोचिए, पाकिस्तानी नेता जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर नेता जंग की स्थिति में पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो या बिलावल हो, परिवार पहले ही विदेश भेज चुके हैं। तस्वीरें मैं दिखाऊं, अगली तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, नवाज शरीफ विदेश में ही रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, लंदन में, इंग्लैंड में, यूके में पूरा परिवार वहीं सेटल है। वहां भी इनके पास जमीन जायदाद है। अगली तस्वीर देखिए, मरियम के साथ आप नवाज को देख रहे थे, शहबाज शरीफ की लंदन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ा दिलचस्प यह है कि पाकिस्तानी नेता जो हैं, ये अपनी संपत्तियां विदेश में बनाते हैं। इन्हें पता है कि देश में लूटना है और बुरे हाल में भागकर विदेश में छिप जाना है। भारत में जो नेता रहते हैं, इनमें से बड़े नेता शायद ही कोई आप जानते हो जिनकी विदेशों में संपत्ति या घर हो, लेकिन पाकिस्तानी नेताओं का हाल देखिए। इन्हें पता है कि पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ बनाना है और यहां से लूटना है और उसके बाद विदेशों में आलीशान घर बनाना है, महंगी गाड़ियों में घूमना है। यह रिटायरमेंट प्लान होता है। दूसरी बार प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ, करोड़ों के मालिक हैं। लंदन समेत ब्रिटेन में शहबाज के करोड़ों के महल हैं। 1990 में सोचिए, शहबाज की संपत्ति सिर्फ 20 लाख रुपए थी। 20 लाख 35 साल में 20 लाख से 700 करोड़ से ज्यादा हो गई। विदेशों में शहबाज ने कई बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी की है। मतलब पाकिस्तान से बाहर इनका सुरक्षित ठिकाना है। इन्हें पता है कि जंग में भाग लूंगा, परेशानी आने पर पाकिस्तान से भाग सकते हैं। दूसरे नेता देखिए, नवाज शरीफ पीएम रहे। शरीफ 3 बार प्रधानमंत्री पाकिस्तान के रहे। पाकिस्तान के 10 सबसे अमीर लोगों में गिनती है इनकी। पूर्व पीएम 15,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो देश छोड़कर भाग जाते हैं। इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और सजा का नंबर आया तो नवाज शरीफ लंदन भाग गए। 4 साल तक वहीं रहे। नवाज के लंदन में कई आलीशान महल हैं और हाइड पार्क में 10 बेडरूम वाली हवेली है। 2016 में इसे 446 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब इसकी कीमत 700 करोड़ से ज्यादा की है। लंदन के एवन फील्ड में 100 करोड़ का एक और घर है। यहां बटन दबाने और दीवार से जो है दीवारें हट जाती हैं बटन दबाने के बाद। आप देखिए अगली तस्वीर, मरियम नवाज की आप देख रहे हैं। मरियम की पाकिस्तान के बाहर बहुत प्रॉपर्टी है और पहले मरियम इस बात से इनकार करती रही, लेकिन पनामा पेपर लीक में खुलासा हुआ था। लंदन में उनके 4 फ्लैट की बात सामने आई है। नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब प्रांत की सीएम है। 100 करोड़ की संपत्ति की मालकिन खासा रसूख रखती हैं। मरियम पर पिता नवाज की तरह करप्शन के भी आरोप लगे हैं। गिरफ्तारी या मुसीबत में भागने की तैयारी कर रखी है मरियम ने भी। अगला नाम देखिए, बेनजीर भुट्टो। भुट्टो के अमेरिका से लंदन तक कई घर थे। भ्रष्टाचार के आरोप में कुछ समय जेल में भी रही, लेकिन 7 साल से ज्यादा वो पाकिस्तान से बाहर रही। इस्लामिक देश की पहली महिला पीएम को पता था कि मुसीबत आई तो पाकिस्तान से भागना पड़ सकता है। बिलावल, इन्होंने अपनी फैमिली को पहले ही भगा दिया है। अभी बिलावल की संपत्ति पाकिस्तान में से ज्यादा विदेश में, अकेले दुबई में बिलावल की 25 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। लंदन और ब्रिटेन के कई शहरों में आलीशान घर, बंगले, बड़बोले बयान और करप्शन को लेकर विवादों में रहते हैं। इसलिए इनकी तैयारी है कि जरूरत पड़े तो भाग सकें। सोचिए, ये नेता पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जंग की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को जंग में झोंकने की बात कर रहे हैं और खुद भागने की भी तैयारी कर रखी है। सुनिए जरा देश के लोग क्या कह रहे हैं। उनसे जब पूछा कि पाकिस्तानी नेता बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं जंग की, लेकिन जंग की स्थिति में इंग्लैंड भागने की भी तैयारी में है, तो सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। वो तो भगोड़े हैं ही, वो कहीं भी भाग सकते हैं क्योंकि उनकी परंपरा चली आ रही रूढ़ी प्रथा, तो वो तो भाग ही जाएंगे। कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान का एक सांसद नहीं, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी अपनी फैमिली को दूसरे देशों में भेज भी चुके हैं और ये सांसद अगर देश छोड़ने की बात कर रहा है तो ये डर हमें अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान के जो सांसद वो तो भगोड़े हैं ही, भाग तो जाएंगे। साथ में जो पाकिस्तान उसको तो मिट्टी पलीत होना ही है। इंग्लैंड भागने की जरूरत नहीं, जहां अगर भारत की सेना और भारत की सरकार ने 4 बोरी आटा फेंका, ये सारे 10, 20, 50 हजार लोग आपस में भिड़ के मर जाएंगे। जिसकी जो नियति होती है वो बदली नहीं जा सकती। जिसकी सोच में जो है वो स्पष्ट है, वो उनके मुख से निकल रहा है।
और वो भागते ही आए हैं, भागते ही रहेंगे, लेकिन भागते भागते थक जाएं। भागना तो इनको है ही, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश जो छुप कर प्रहार करता है, अगर हिम्मत है तो हिंदुस्तानियों की जो आंख से आंख लड़ा करके युद्ध ललकार करके युद्ध लड़े। वो समझदार आदमी है, मैं अभी कह रहा हूँ, वो देश छोड़ के भागे या कहीं भी चला जाए, मोदी जी उनको आज नहीं तो कल ढूंढ ढूंढ के मारेंगे और पहलगांव का बदला जो है वो सदियों सदियों तक लिया जाएगा। जब एक बम इंडिया का जाकर वहां गिरेगा ना, जब हमारे राफेल प्लेन वहां जाएगा ना, तो पूरा पाकिस्तान ये कहेगा हम तो पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं बचा। अभी आसिम मुनीर 500 किलो का परमाणु बम वो भी भागा फिर रहा है कहीं कहीं, वो कह रहा है अपने परिवार को छोड़ के भागा है, तो जिसका मेजर उजर सब भाग रहा है मैम, तो कहाँ पाकिस्तान को तो है ही नहीं।